आज हम आपको ज़्यादा रोशन, ज़्यादा चमकदार नज़र आ रहे हैं, तो उसकी वजह ये शानदार चमचमाती PSL 11 की ट्रॉफी है जो हमारे दरमियान रखी हुई है। इज दैट? देखिए, आपको पता है हमें बड़ा शौक है, ट्रॉफीज जब आती हैं उनकी अनवेलिंग होती है तो मैं और अब्दुल्ला बड़ा क्रिटिकली उनको देखते हैं और वाकई जो इतनी खास नहीं होती हम उनकी खास तारीफ भी नहीं करते। यू नो दैट दिस वन वी रियली लाइक, इट्स शाइनिंग, इट्स ब्लिंगिंग। मेरा दिल चाह रहा है मैं कहूँ कि इसमें बड़े हीरे लगे हुए हैं। It looks as grand as PSL has also now become. that is true. PSL अपना एक डेकेड पूरा करके अपने 11वें साल में जब दाखिल हुआ है With more teams, let's not forget. With more teams and everything is bigger and better than before and so is the trophy. So हम certainly इसके बारे में तफसील से बात करेंगे. We have the right person to talk about this with us. इसके अलावा आपको पता है ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग 13वें रोज में दाखिल हो चुकी है. गवर्नर सिंध की तब्दीली का वज़ीर आज़म ने फैसला कर लिया है, उस पर भी बात होगी, लेकिन उससे बहुत पहले सी बातें करनी है, लेकिन भाई जब ये चीज हमारे सामने हो तो फिर हम और कोई बात नहीं कर सकते. एंड ऑफ कोर्स वी हैव द CEO ऑफ PSL सलमान नसीर विद अस. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपका? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड एज प्रॉमिस्ड आप सबसे पहले हमारे पास लेके आते हैं ट्रॉफी. दैट्स वेरी नाइस. समवॉट ऑफ अ ट्रेडिशन बनता जा रहा है. दैट इज ट्रू. This is how it should be. So बताइएगा, इस दफ़ा ज़ाहिर है बहुत कुछ नया है. What was the thought process जब आप लोग ये ट्रॉफी डिज़ाइन कर रहे थे? आपने सब कुछ ज्वेलर्स एंड डिज़ाइनर्स पे छोड़ दिया था या फिर आपकी अपनी इनपुट और आपकी टीम की इनपुट भी शामिल थी? So I think over the past few weeks भी ना आपने नोट किया होगा हमारा जो चल रहा था न्यू एरा, that was the thought process behind everything and leading us into this new decade जिसमें हम नई चीज़ें करना चाह रहे थे. So the trophy also had to be different, one. और दूसरा कि अब पहली दफ़ा जैसे आपने कहा 8 टीमें थी, all 8 had to be represented. Right. So हमने जो ब्रीफ दिया to the trophy makers, हमने कहा कि जी देखें, एक तो कुछ नया होना चाहिए, दूसरा ग्रैंड होना चाहिए, तीसरा 8 टीमों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. Right. और ऐसी ट्रॉफी हो जिस पे सब लड़ना चाहें, जिसके लिए सब लड़ना चाहें इन अ गुड वे, फ्रेंडली. तो नीचे आप देखेंगे कि स्टोन्स भी लगे हुए हैं. अच्छा, मैं बता दूं, अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, वैसे तो हम प्लीज़ जूम इन कर लें इसमें, कि सारी वो सिटीज़ जो हैं जो PSL टीम्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं और साथ एक स्टोन बड़ा सा, मतलब बिग स्टोन्स. एंड आई एम बिलीविंग के ये प्रेशियस स्टोन्स ही हैं, रूबीज एंड एमरल्ड्स. रंग है उसके साथ इसको मैच किया गया है ज़्यादातर केसेस में. रावलपिंडी तो यहाँ ऑरेंज लग रहा है. So are we going with orange? So I think they're about to unveil their kit, but yes, but their logo is orange. This is the preview. So then we have already told you what colors we have. और इस्लामाबाद का ये है, और ये क्या है? Ruby is Lahore, their red kit. Of course. So Peshawar Zalmi is yellow. Is Quetta? हाँ. No, amethyst is purple. Amethyst is purple. Peshawar Zalmi is yellow sapphire. I don't know sapphire or whatever it is. और कराची का blue sapphire. कराची का blue है जी. So ये तमाम gemstones each representation of one single team है. और फिर ये amalgamate होते हैं और ये लड़ते हैं और कंपटीशन में ऊपर जाते हैं और ऊपर फिर हमारा शानदार चांद सितारा है जो एंड में इनको हासिल होगा. अच्छा, आप बताएं, जो नई 2 टीमें आई हैं, मतलब ऑब्वियसली 10 साल बाकी टीमों के साथ गुजर गया और ऑब्वियसली दे आर वेरी कम्पिटिटिव एंड दे रियली अंडरस्टैंड द गेम, दे नो व्हाट टू डू, दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. अब ये नई 2 टीमें आपके ख्याल में ज़रा थोड़ी सी डरी हुई हैं या फिर दे आर वेरी प्रिपेयर्ड टू टेक दिस ऑन? आई थिंक दे आर एक्चुअली एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड एंड मोर अग्रेसिव. अभी तो हमने देखा कि रावलपिंडीज़ की जो टीम आई है वो ऑलरेडी जो है ना इस्लामाबाद को बैंटर के अंदर उन्होंने उनको मुब्तला कर लिया और उन्होंने कह दिया कि जी ये देखें, दिस प्लेस इज़ नॉट बिग इनफ फॉर 2 शेरिफ्स इन टाउन, इधर हम हैं. सिमिलरली सिंध के अंदर हैदराबाद और कराची की मुझे लगता है एक बड़ी मज़े की राइवलरी होने जा रही है, बिकॉज वो भी यही कह रहे हैं कि जी वी आर द न्यू किड ऑन द ब्लॉक, आप लोग पुराने हो चुके हैं, अब हमारा दौर है. अच्छा, मैं आपको बताऊँ, बीइंग फ्रॉम इस्लामाबाद, आई कैन टेल यू, ये पता नहीं 10 साल किस तरह रावलपिंडी वाले भी इस्लामाबाद टीम के लिए यू नो दे वर रूटिंग फॉर इट, वरना इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बड़ी लगती है, वरना कोई दिल से मेरा ख्याल है सपोर्ट होती नहीं होगी, बट हो जाती होगी. खुशी हो रही होगी उनको कि रावलपिंडी की एक अलग टीम है और इस्लामाबाद की अलग, बिकॉज एक बड़ी फ्रेंडली राइवलरी, इफ यू वांट टू कॉल दैट, तो वो चलती रहती है. अच्छा, एक और जो टिपिकल राइवलरी होती है वो होती है लाहौर कराची. और इसमें हम कराची वालों को शिकवा आपसे ये है कि भैया आपने कराची में हमारे मैचेस कम रखे हैं. अच्छा, पिछले साल से तो ज़्यादा रखे हैं, हमने 6 रखे हैं. एंड इस दफ़ा एक्चुअली मैचेस ओवरऑल भी ज़्यादा बढ़ गए हैं. 44 मैचेस कराची के मैच कराची में कम रखे. कराची के मैच कराची में 3 हैं आई बिलीव. Okay. और ये सारा शेड्यूल जो होता है ना, देखें, इट्स वेरी इंट्रिकेट थिंग टू डू एंड वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू डू व्हेन यू हैव 8 टीमें होती हैं, उनके ट्रैवल शेड्यूल्स, फ्लाइट्स, लॉजिस्टिक्स, होटल्स, होम
एंड अवे गेम्स करनी होती हैं आपने, साथ साथ मैक्सिमम जितना कर सकते हैं। इस दफ़ा तो टीमें भी चूँकि बढ़ गई तो कम्प्लेक्सिटी थोड़ी और बढ़ गई थी। वेन्यूज़ भी बढ़ाए हमने। इस दफ़ा पेशावर में पहली दफ़ा HPL PSL होगा, फैसलाबाद में पहली दफ़ा HPL PSL होने जा रहा है। तो वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। हम सारे फ्रेंचाइजीज को भी बिठाते हैं इन द शेड्यूल मेकिंग प्रोसेस। So इसमें टीम ओनर्स की इनपुट भी यस शामिल होती है। 100%। तो कई दफ़ा उनकी चॉइस भी होती है। सारी बातें तो बोर्ड रूम की बाहर नहीं करनी चाहिए, बट ऑल द फ्रेंचाइजीज आर ये इन्वॉल्वड। इनसाइट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोग बड़े इन्वेस्टेड भी हैं PSL में, तो लिहाजा जब आप ऐसी चीजें बताते कराची हैं वालों, अगर आपको लग रहा है कि तो- आपकी टीम जो है वो यहाँ कम मैचेस खेलेगी और लाहौर कराची वाले मैच कराची में नहीं हो रहे, तो आपका शिकवा PSL से नहीं, PCB से नहीं, कहीं और शायद बनता है। अभी आगे हम बढ़ेंगे। नहीं, I don't want anybody to point fingers anywhere, नहीं, but नहीं, don't point collective fingers. We just collective decision making। moved on from that point। अब मुझे दिस इज जस्ट अ बताइएगा, कन्वर्सेशन। ज़ाहिर है दुनिया के हालात भी टफ हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जो PSL के प्लेयर्स के लिए आने के लिए भी इस्तेमाल होते थे वो भी बंद हैं, नॉट ऑपरेशनल सो फार। सो क्या हमने प्लान किया है अकॉर्डिंगली? व्हाट रूट्स वुड वी बी यूजिंग? प्लेयर्स को क्या ओपन हम दे रहे हैं ऑप्शंस के आपने जहाँ से आना है, जब आएँ और जैसे मैनेज करना है? मल्टीपल हमने तो एक्चुअली रेगुलरली चेक भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं और अपडेट भी कर रहे हैं प्लेयर्स को भी, उनके एजेंट्स को भी, कि पाकिस्तान से अबाउट 10 to 14 फ्लाइट्स आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल एवरी डे। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि यहाँ पे कोई फ्लाइट्स आप स्टैंडर्ड हो जाएंगे या आ नहीं सकते। सो दे आर कंफर्टेबल और हम हमेशा की तरह प्लान B, C, D, E, F तक लेके जाते हैं। तो दोज आर ऑल इन प्लेस। होपफुली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अक्सर पता नहीं क्यों हर दफ़ा HPL PSL के आसपास जाके ना कोई चीज़ हो जाती है, वेदर इट्स अ पेंडेमिक, वेदर इट्स वॉर या रीजनल कोई मगर इशू हो जिस तरह जाता आप है। लोगों ने वॉर के बाद मैनेज किया था ना PSL, और जाहिर है then again अवे हुआ, फिर bringing it back to home, it was commendable. It was beautiful, and it became historic at that it time. did seem that you had taken into account anything that could happen. The कहते हम कहते हैं ना अपनी उसके लिए the show must go on, the matches must go on. तो आप लोग भी बड़ा fully prepared होते हैं। कोई rivalry और बहुत अच्छी prepared है नई टीम्स, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे लिए ये नई चीज़ इस PSL 11 में नई टीमें होंगी, एंड ऑब्वियसली वी वांट टू सी और दैट। शायद एक नया एंथम भी हो, बताएं। एंथम होने जा रहा है और चांद रात को रिलीज़ करने का इरादा है। होपफुली एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान। द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज आर्टिस्ट भी रिवील कर देंगे हम। बट चले, आज ट्रॉफी आपके पास है, आर्टिस्ट फिर कभी। ऑलराइट। अच्छा, कल जब हम अनवेलिंग पे वहाँ थे नेशनल स्टेडियम में कराची में, तो हमने देखा कि स्टेडियम में भी बड़े चेंजेस हो रहे हैं। वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? हम देखा नहीं, I'd love to actually. So one of the गिलास जो हमारे होते थे फैंस का फ्रॉम कराची, इन पर्टिकुलर, खैर एक तो जंगले और फिर छत। उस छत की वजह से दो चीज़ें होती थी। एक तो व्यू ख़राब होता था आपका एज ए स्पेक्टेटर, अगर आप पीछे बैठे हुए हैं, इवन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस से भी व्यू ख़राब हो रहा होता था। दूसरा ये था कि वो जब उसकी ब्रॉडकास्टिंग में इमेजरी आती थी या विजुअल्स आते थे, बड़ा ग्लूमी सा आता था, बिकॉज वो छत शैडो कास्ट कर देती थी। तो वो छत हट रही है एज फेज़ 1 ऑफ द HPL PSL और उसके 11 के अंदर, और बाद में HPL PSL 12 के लिए होपफुली बहुत सारी और अपग्रेडेशंस भी नज़र आएंगी। बट फॉर नाउ द रूफ विल बी गॉन, the viewing experience will be better, visually it will be more appealing. hopefully PSL 11 के बाद लाहौर में भी छत का कोई साए का कोई इंतजाम किया जाए, because ultimately इसने इस तरह तो नहीं रहना, because the kind of weather that we have, we should have some support ताकि बिल्कुल लोग बैठ सकें दिन में भी और मैच देख सकें। फेजेस में जारी है कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन, एंड सर्टनली आई थिंक ये मामला देखे जा रहे हैं। ऑल्सो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मैचेस कराते भी नहीं हैं। वी डू ट्राई टू शिफ्ट अराउंड इनटू वेन्यूज जहाँ बेहतर और होते हैं, इसीलिए ये महीने हैं PSL के भी, हमेशा इसी तरह ही होता है। अच्छा, जो ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, उसमें बड़ा फैनफेयर होता है, और चूंकि ये PSL है, सारी टीमें हमारी अपनी हैं, तो लोगों का एक बड़ा ही जोश भी होता है, एंड पीपल वांट टू एंजॉय दोज ओपनिंग्स। एंड आल्सो वुड यू लाइक टू शेयर व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट? So closing, मुझे लग रहा है will obviously might be a bigger affair this time rather than the opening. लेकिन again there are some logistical challenges with a bigger opening ceremony. लेकिन हम देख रहे हैं, we're trying to work out the best we can do for the fans. कोई नाम शाम नहीं लेंगे आप, कोई परफॉर्मर्स? आज आप ट्रॉफी दिखाएं हमारी। चले, वो तो हम दिखा ही रहे हैं। बताया कि किसने who is doing the anthem, वो भी आप बिल्कुल कोई नहीं देंगे। 2 दिन में इंशाल्लाह। 2 दिन में आप ओके, देखिए हमने पूरी हम कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने बैठे हुए लाइव हम बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े टाइट लिप्ड हैं सलमान, एंड ही इज नॉट शेयरिंग मच विद अस। let's talk about
क्रिकेटर लिटिल सलमान भाई, जाहिर है हमारी अभी वनडे की जो परफॉर्मेंस हुई है, हमारा अगला मैच तो कल होना है, फिर इससे पहले जो हमारी T20 वर्ल्ड कप पे परफॉर्मेंस थी, हमारे प्लेयर्स, हमारी टीम, हमारा मैनेजमेंट क्रिटिसिज्म की जद में है, एंड राइटली सो, बिकॉज वी हैव बीन परफॉर्मिंग रियली बैड। और PSL के ऊपर हमारी नज़र होती है कि हाँ जी यहाँ से कोई लड़के निकले, और जब हम टैलेंट पूल की That's बात right. करते हैं ना, तो हमें ज़ाहिर है डोमेस्टिक से तो हमें चाहिए ही कि टैलेंट हम सामने लेके आए, उठाएं, लेकिन PSL भी हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक एवेन्यू बन गया है जहाँ से हम चाहते हैं कि जी यहाँ से कोई नए स्टार निकले, जिस तरह आए भी हैं बहुत सारे लोग, यू नो देयर आर सो मेनी नेम्स। सो हम उस तरफ क्या और कर सकते हैं कि अब तो देयर आर मोर टीम्स, सो देयर वुड बी मोर प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर, ताकि हम अल्टीमेटली नेशनल टीम बिल्डअप के तरफ जाएं। राइट, दो तीन चीज़ें एक्चुअली नई इस दफ़ा आपको देखने को मिलेंगी। एक तो यही, जैसे आपने बताया कि नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ गए, एंड जो एक नर्चरिंग और एक पॉलिशिंग ऑफ टैलेंट का मौका मिलता है बाय रबिंग योर शोल्डर्स अगेंस्ट यू नो नेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल कोचेस, बेस्ट इन द वर्ल्ड, कुछ जो इकट्ठे हुए होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी अब ज़्यादा लोगों को मिलेगी। ज़्यादा मौका ये भी मिलेगा कि वो प्रैक्टिस कर सकें, खेल सकें, ज़्यादा प्लेयर्स एट अ हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। तो ये दो चीज़ें तो डेफिनेटली होंगी। और दूसरा हम ये देखते हैं कि मोर एंड मोर जो फ्रेंचाइजेज़ हैं हमारी, स्पेशली द न्यू वंस आर कमिंग इन, और कुछ पुरानी तो आपको पता है वो तो ये काम करती ही हैं कि वो अराउंड द ईयर अपना टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाते रहते हैं, अपना क्रिकेटिंग जो है ना डेवलपमेंट का काम वो जारी रखते हैं। I see that more also with some of the new teams that are coming in. So hopefully that will help make a conducive environment. Is there any obligation, you know, that later on maybe can be framed around these teams कि भाई हाँ सिर्फ एक टीम, बाकी सारे भी प्लेयर डेवलपमेंट के लिए, प्लेयर नर्चरिंग के लिए, लोगों को लाने के लिए, सिखाने के लिए, नए खिलाड़ी बनाने के लिए उतना ही इनपुट दें जितना एक दो फ्रेंचाइजेस करते हैं? So हमने इस दफ़ा to incentivize this हमने एक रिवॉर्ड रख दिया है। हाँ, कि एक ही सारा काम किया जाए या दो ही सारा काम किया जाए, बाकियों को एक साल बाद याद आए कि हाँ जी हमारी टीम है। वैसे ये तो फिर वो खुद टीम में सोचे ना। सो हमने ओवरऑल ना दिस ईयर इन पर्टिकुलर, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट न्यू एरा में, कि हमने प्राइज मनीज इंक्रीज किए हैं फॉर द फ्रेंचाइजेस टू इंसेंटिवाइज परफॉर्मेंस एंड मेरिट ऑन बिहाफ ऑफ द फ्रेंचाइजेस। सो पहले ये होता था जो भी ट्रॉफी जीतता था, द विनिंग मनी यूज्ड टू गो टू द प्लेयर्स। अब वी हैव अ $500,000 प्राइज मनी ओनली फॉर द विनर of the franchise that makes it and wins, और 300,000 to the runner up है, और 200,000 उस franchise के लिए है जो सबसे ज़्यादा टैलेंट के ऊपर, इमर्जिंग टैलेंट के ऊपर काम करता है। Okay, so this is a new initiative, और आइडिया यही है कि incentivize करें इनको to find talent, to hone it, to nurture it, and hopefully bring it to the top. इस वक्त तो फिलहाल तो venues जिस तरह हम फुटबॉल में देखते हैं दुनिया में क्लब्स के, यू नो होम एंड अवे कॉन्सेप्ट जो आप कह रहे थे, तो होम ग्राउंड नॉट जो जस्ट होते हैं, दैट अब्दुल्ला, कैन आई ऐड हियर, क्योंकि हमने वेस्ट में देखा है और ये फुटबॉल वगैरह, दे ओन देयर ग्राउंड, मतलब उनका अपना होता है, दे टेक केयर ऑफ इट, उनके नाम से वो होता है। हम उस तरफ भी डेवलप कर रहे हैं कि नहीं आगे? अब तो 8 टीमें हैं, इतने शहर हैं। सो कोशिश यही है कि पहले हम उतने शहर कर पाएँ जितनी टीम्स हैं, ताकि हम होम एंड अवे की तरफ जा सकें। पास्ट में हमने देखा भी है कि कुछ टीमों को हमें होम देना पड़ा, जैसे कोयटा को लाहौर में भी देना पड़ा, एक दफ़ा कराची भी देना पड़ा, इस्लामाबाद पिंडी में खेलता रहा है, इस्लामाबाद में स्टेडियम बनने जा रहा है, सो दे विल हैव देयर ओन होम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के HBL PSL में, अगर तब तक सारी अरेंजमेंट्स हो पाएँ। तो द ड्रीम इज़ टू टेक इट टू दैट इवेंचुअली, होम एंड अवे कर पाएँ और फिर नंबर ऑफ मैचेस भी इंक्रीज़ कर पाएँ। अभी तो हम 44 में कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह जब फुल होम एंड अवे पे जाएंगे तो फिर हर टीम दो दफ़ा एक दूसरे के खिलाफ खेल भी रही होगी। एक और चीज़ आजकल जो हम टीवी पे देख रहे हैं, नेशनल T20 पेशावर में जो हो रहा है, आई मीन हमने इससे पहले पेशावर का वो स्टेडियम उस तरह नहीं देखा था, और जो स्पेक्टेटर्स का जोश था, भरे हुए स्टेडियम है, सो ग्रेट वेन्यू टू हैव मैचेस। तो इस बार एक मैच है पेशावर में, एंड दैट इज द वन पर्सनली आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट इन द होल ऑफ द HBL PSL इज दैट पेशावर मैच, बिकॉज़ हमने पहले भी एक चैरिटी मैच भी वहाँ पे अटेंड किया, अब ये नेशनल T20 भी वहाँ पे हो रहा है। आई थिंक द पैशन इन पेशावर ऑफ द फैंस इज़ अनफैथमेबल, और 10 साल की एक डिज़ायर थी उनकी कि यहाँ पे मैच हो। सो ये T20 मैचेस भी इन प्रिपरेशन थे फॉर HBL PSL ऑल्सो। द वेन्यू को टेस्ट भी कर लिया, एरर्स भी देख लिए, टीथिंग इश्यूज भी रिजॉल्व करने की कोशिश की है।
इस साल एक है इंशाल्लाह, आगे मोर होंगे, लेकिन दैट्स द वन मैच आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट। Lovely जी। Lovely, very So nice. PSL 11 के लिए हमारी एक्साइटमेंट अभी से बिल्डअप होना शुरू हो गई है। ये चमचमाती ट्रॉफी और ज़्यादा हमारी खुशी और हमारी एक्साइटमेंट में इजाफा भी कर रही है। चांद रात को एंथम भी मंजर आम पर आ जाएगा, उसके टीजर्स तो शायद रोज में आना शुरू हो जाएंगे होपफुली। और फिर Let's see क्या होता है। 26th ऑफ दिस मंथ, मतलब कुछ दिन ही अब तो रह गए हैं, तो इट्स गोइंग टू स्टार्ट। The game would begin. The games shall begin. All right, thank you so much. आप as you. promised सबसे पहले ट्रॉफी हमारे पास शुक्रिया लेके आए, आप so we are very क़यामत happy का। about that. और हमारे लिए खास वक्त निकालने का। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू।